अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान पर जंग मुसल्लत किए हुए 6 दिन हो गए हैं और इन 6 दिनों में एक बात वाज़ेह हो गई है और दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि अगर इसराइल और अमेरिका से ईरान ये जंग जीत नहीं सकता तो ईरान को शिकस्त भी नहीं दी जा सकती। दोस्तों, इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर यह जो जंग मुसल्लत की है, ईरान इसकी तैयारी गुज़िश्ता 20 सालों से कर रहा था। अब एक चीनी प्रोफेसर की बड़ी पेशेनगोई सामने आई है। इस चीनी प्रोफेसर ने 2 साल पहले यह दावा कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा। बाकायदा वो अमेरिका का सदर बन के वो वो ईरान पर जंग मुसल्लत करेगा और इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होगी। इस प्रोफेसर की कहानी में आगे आप दोस्तों के सामने रखूंगा, लेकिन बड़ा बुनियादी सवाल अब जो पूरी दुनिया पूछ रही है, बाकायदा अमेरिका का मीडिया और इजरायली मीडिया तो बेचैन है कि इस सवाल का उन्हें जवाब मैसर आ जाए, जवाब मिल जाए, और वो ये है कि आयतुल्लाह खामनेई के बाद अगला सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा। बाकायदा अब अमेरिकी और इजरायली मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि मजलिस खबरगान वो प्लेटफॉर्म है जहां से सुप्रीम लीडर का इंतखाब होता है और उन्होंने साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुश्तबा का इंतखाब कर लिया है। यानी अब मुश्तबा खामनेई अगले ईरान के सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर मुश्तबा खामनेई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर हुए तो ये आयतुल्लाह खामनेई से बड़ी तबाही होगी इसराइल और अमेरिका के लिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो आयतुल्लाह खामनेई थे वो एटमी हथियार के खिलाफ थे। बाकायदा उन्होंने 2003 में एक फतवा दिया था और कहा था कि एटमी हथियार हराम है, ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। अब मुश्तबा खामनेई जो है वो बदला लेना चाहते हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल ने क्या किया? ईरान और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाया, उनको शहीद किया और उनके साथ मुश्तबा खामनेई की जो अहलिया है, उनकी बीवी है, वो भी शहीद हो गई और कई उनके घर वाले इस जंग में शुरू में जब 28 तारीख को हमला हुआ तब वो शहीद हो गए थे। अब मुश्तबा खामनेई जो है एक तो बड़ी पुरस्कार शख्सियत है, वो ज्यादा मीडिया पे नहीं आते, ज्यादा लाइमलाइट पे नहीं आते, लेकिन उनके ईरान की जो पासदार इनकलाब फौज है उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसके हवाले से भी जो मुश्तबा खामनेई है वो उनका करीबी ताल्लुक रहा है इन सब मामलात से। लिहाजा अब ये तज्जिया किया जा रहा है कि वो आयतुल्लाह खामनेई जिन्होंने कई मरतबा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए, 2015 में एक डील फाइनल हो गई थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील को खत्म किया, फिर गुज़िश्ता साल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए जून में, उसमें भी ईरान के साथ धोखा किया गया। आयतुल्लाह खामनेई ने एक बार फिर कह लीजिए कि इजाजत दी कि ठीक है, एक बार फिर मुज़ाकरात किए जाएं, और अब 2026 में भी जनवरी फरवरी में मुज़ाकरात किए गए, लेकिन ये मुज़ाकरात भी उसी तरह धोखा साबित हुए जो जून 2025 में ईरान के साथ धोखा किया गया था। अब जो आयतुल्लाह खामनेई की शख्सियत थी, एक तो 86 साल के थे, पूरी दुनिया उन्होंने देखी थी, उनको पता था कैसे मामलात चलते हैं, क्या मामलात चलते हैं। आइडियोलॉजिकली, नजरियाती तौर पे बड़े वो पुख्ता थे। वो समझते थे कि मामलात अफाम व तफहीम से, बातचीत से आगे बढ़ाए जा सकते हैं, इसकी इजाजत उन्होंने दे दी थी। और ओमान के जरिए जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे आयतुल्लाह खामनेई की, उसमें भी मर्जी और मंशा शामिल थी। लेकिन अब दोस्तों, अगला जो सुप्रीम लीडर, उनका बेटा, दूसरा बेटा, जिनकी उम्र तकरीबन 56 साल है, 56 ईयर्स, और वो उनके दूसरे बेटे हैं आयतुल्लाह खामनेई के, अगर वो सुप्रीम लीडर बन जाते हैं तो आप समझिए कि अमेरिका और इसराइल की तबाही है। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुश्तबा खामनेई ने, खबरें ये आ रही हैं और ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि मुश्तबा खामनेई का इंतखाब हो गया है। जो मजलिस खबरगान है उसने मुश्तबा खामनेई को अगला सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया है, बल्कि मुंतखब कर लिया है। और ये जो इजलास हुआ है बड़ा खुफिया इजलास हुआ है, क्योंकि कुम के मकाम पे जहां पे ये इजलास होना था वहां पर हमला कर दिया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से। फिर ये इजलास वर्चुअली हुआ, यानी कि इंटरनेट के जरिए, जो टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन, उसके जरिए हुआ और वहां पर मुश्तबा खामनेई का इंतखाब कर लिया गया। अब मुश्तबा खामनेई की जो इंतखाब है उसके पीछे बताया जा रहा है कि जो पासदार इनकलाब है वो ये चाहती थी कि मुश्तबा खामनेई, क्योंकि ये जो सूरत हाल बन गई है, एक आम हालात होते और आयतुल्लाह जो खामनेई है उनकी कोई सेहत के हवाले से इंतकाल हो जाता, नेचुरल डेथ हो जाती, कुदरती डेथ हो जाती, तो फिर तो जो सिलसिला था वो कुछ और हो सकता था। लेकिन अब ईरान हालत जंग में है, लिहाजा अब ईरान की जो फौज है, पासदार इनकलाब है,
उन्होंने दोस्तों ये फैसला किया और उन्होंने बताया है मजलिस खबरगान को कि अब मुश्तबा खामनाई का सुप्रीम लीडर बनना बहुत जरूरी हो गया है। अब हमारी जंग है और ऐसी जंग है जिसमें अब हमने तमाम अपनी जो कुव्वत है ईरान की उसका इस्तेमाल करना है। लिहाजा मुश्तबा खामनाई जो है वो मौजू तरीन शख्सियत है कि उन्हें अगला सुप्रीम लीडर बना दिया जाए। अब मुश्तबा खामनाई जो है उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है, ये मैं आपको दुश्मन मीडिया का जो है ना इसराइल और अमेरिका मीडिया उनका बता रहा हूं। वो ये बता रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई ने बाकायदा अहकामात दे दिए हैं। रिजवान फोर्स जो है लेबनान की उसको कह दिया है कि इसराइल पे हमले शुरू कर दिए जाए। फिर यमन के अंदर बाकायदा जो हुसी बागी हैं उनको बाकायदा अहकामात दे दिए गए हैं। इराक के अंदर अहकामात दे दिए गए हैं कि इसराइल के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर अब दावा बोला जाए। इसीलिए हमने देखा कि इसराइल ने लेबनान में बमबारी शुरू कर दी, लेबनान के अंदर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो उसके पीछे मुश्तबा खामनाई जो है उनके अहकामात थे जिनकी पासदारी करते हुए जो वहां के कह लीजिए ईरान के हमदर्द या ईरान नवाज जो कुव्वतें हैं उन्होंने जो है वो ये सिलसिला शुरू कर दिया है। एक जानिब जो ईरान है उसके बारे में अब मगरिबी मीडिया ये दावा कर रहा है क्योंकि ईरान ने जो तबाही मचाई है दोस्तों, कई बिलियन डॉलर तकरीबन ये 6 दिन की जंग में झोंक दिए गए हैं। बाकायदा अब तो ये तज्जिए हो रहे हैं कि जो इंटरसेप्टर है, जो खलीजी ममालिक के पास इंटरसेप्टर है उनकी तादाद कम होती जा रही है, वो डिप्लीट कर रहे हैं। और जो ईरान के ड्रोन है 20,000 का जो ड्रोन है वो $4 मिलियन के इंटरसेप्टर को शिकस्त दे रहा है। बाकायदा अमेरिका का जो वजीर दिफा है एक हेडसेट वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, इस बात को मान रहा है कि ईरान के कई ऐसे शाही ड्रोन जो है, कई ऐसे ड्रोन हैं जिनको हम इंटरसेप्ट नहीं कर सक रहे हैं। यानी कुछ को हम इंटरसेप्ट करते हैं, कुछ जाके लग जाते हैं और वो इतनी तबाही मचाते हैं कि जो हमारा रोकने का कह लीजिए खर्चा है वो उसमें बर्बाद हो जाता है। ये ईरान ने मामला कर दिया है। लिहाजा अब मुश्तबा खामनाई जो है वो मुज़ाकरात के हामी नहीं है, वो मुज़ाकरात कतन नहीं करेंगे, वो अमेरिका के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो इजराइल के साथ भी मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि इन्होंने धोखा देना है। मेरे बाप को धोखा दिया था, ये मुझे भी धोखा देंगे। लिहाजा अब ईरान ने यह फैसला किया है कि उन्होंने आखिरी हद तक जाना है। अब जो सिलसिला है क्या है, अमेरिका इस जंग को जीतने की कैसे कोशिश कर रहा है? वो कर रहा है, ये जो गल्फ के ममालिक है ना, दुबई है, कतर है, मुत्तहिदा अरब इमारात हो गया, फिर सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, इनके 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 पीछे छुप के जो अमेरिका और इजराइल है वो अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान से। ईरान ने दोस्तों 20 साल तक इस जंग की तैयारी की थी। ईरान ने जो अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की वो नहीं बनाए और अब बताया जा रहा है कि मुश्तबा खामनाई जो है वो बाकायदा यह अहकामात दे सकते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको तैयार किया जाए, हम न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। यानी ईरान ये फैसला कर सकता है मुश्तबा खामनाई के सरपरस्ती में कि ईरान अब एटमी ताकत बनेगा क्योंकि ईरान के साथ बहुत धोखे हुए हैं। लिहाजा अब ये तज्जिए किए जा रहे हैं कि जो आयतुल्लाह खामनाई जो कि बातचीत से मामलात को हल करना चाहते थे, कई मौके उन्होंने दिए, लिहाजा अब अगर उनको रास्ते से हटा दिया गया है और मुश्तबा खामनाई अगर अगले सुप्रीम लीडर बनते हैं तो दोस्तों ये जितने भी अरब ममालिक जिनकी गद्दारियां अभी खुलकर सामने आ गई हैं, चाहे आप यूएई की बात कर लीजिए, चाहे आप सऊदी अरब की बात कर लीजिए, चाहे आप कतर, कुवैत, बहरीन इनकी बात कर लीजिए, ये ईरान को कहते रहे कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी फिजा इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जो 3 अमेरिकी जेट्स गिरे हैं वो कहां गिरे हैं? वो कुवैत में गिरे हैं। तो वो क्या कर रहे थे? वो कुवैत की फिजाओं में क्या कर रहे थे? जब आप कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन और हमारी फिजा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो वो वहां पर क्या कर रहे थे? ये बुनियादी सवाल है। लिहाजा ईरान जो टारगेट कर रहा है, चाहे वो यूएई के अंदर टारगेट कर रहा हो, चाहे वो कतर के अंदर टारगेट कर रहा हो, चाहे वो सऊदी अरब में उसने टारगेट किए हों, उन तमाम जगहों को टारगेट किया है। या तो उनका अमेरिका से ताल्लुक है या फिर अमेरिकी फौज के जो अफसरान उनके फौजी हैं, एहलकार हैं, वो वहां पर पनाह लिए में है, वो वहां पर मौजूद है। और अमेरिका के अंदर दोस्तों ये सवाल हो रहा है, बाकायदा ये सवाल हो रहा है कि ईरान के पास ये इंटेलिजेंस कहां से आई? कैसे उसे पता लग गया कि यूएई के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात के किस होटल में कहां पर वो अमेरिकी फौजी हैं उन्होंने कयाम किया हुआ है? ये ईरान के पास इंटेलिजेंस कहां से आई? लिहाजा अब जो बॉडी लैंग्वेज है, अब जो मामलात हैं डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों, वो तेजी से हाथ से निकलते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ये जंग तकरीबन 4 से 5 हफ्ते चलेगी। इजराइल कह रहा है कि ये 1 से 2 हफ्ते जंग चलेगी। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि ये जंग लंबी चलेगी, ना ये 4 हफ्ते चलेगी, ना 5 हफ्ते चलेगी, ना 1 हफ्ता, ना 2 हफ्ता, ये जंग लंबी चलेगी और हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया ना
कि ईरान ने 20 साल इस जंग की दोस्तों तैयारी की है। पेशन गोई मैं आपको बता देता हूं, ये चीनी प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक पेशन गोई की थी 2024 में पेशन गोई की थी, और इन्होंने 3 पेशन गोइयां की थी, और इनकी तीनों पेशन गोइयां 2 तो साबित हो गई हैं और तीसरी भी दुरुस्त साबित होती हुई नजर आ रही है। पहली पेशन गोई इस चीनी जो प्रोफेसर है जिनका नाम जियांग बताया जा रहा है, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, जो कि वो इलेक्शन जीत गया। फिर इसने दूसरी पेशन गोई की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद ईरान पर हमला करेगा, और वो पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हो गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो था वो एंटी वॉर उसको बताया जाता था, वो अपनी कैंपेन के दौरान कहता था मैं जंगों को खत्म करूंगा, जंग कोई शुरू नहीं करूंगा। वो ये कहता था कि मैंने 8 ममालिक में जंगों को खत्म किया है, रुकवाया है, और जो एक जंग थी यानी ईरान की जंग, उससे 8 से ज्यादा ममालिक मुतासिर हो गए। कुवैत मुतासिर हुआ, बहरीन मुतासिर हुआ, ओमान मुतासिर हुआ, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, फिर दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, कतर हुआ, कई ऐसे ममालिक हैं जो कि ईरान पर हमले के बाद मुतासिर हुए हैं। लिहाजा वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था कि मैंने 20 जंगें रुकवाई हैं, 20 जंगों का रुकवाने का वो क्रेडिट लेता था, उसने एक जंग शुरू करके कई मुल्कों का बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा दूसरी जो पेशन गोई थी कि ईरान पर हमला किया जाएगा इस चीनी प्रोफेसर की, वो भी दुरुस्त साबित हुई। और जो तीसरी पेशन गोई है वो बड़ी दिलचस्प है, और मैंने बताया कि उसकी तैयारी ईरान ने दोस्तों गुज़िश्ता 20 सालों से की थी, और वो ये है पेशन गोई कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करके जो ईरान जंग है वो हार जाएगा, उसको उसमें शिकस्त हो जाएगी। अब ये जो पेशन गोई है इसके पूरा होने में चंद दिन रह गए हैं, और जो हालात बता रहे हैं, जो आसार बता रहे हैं, जिस तरह ईरान कह लीजिए कि उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अब यह है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला मामला हो गया है ईरान के साथ, और ईरान ये मामला कर रहा है। लिहाजा इसकी ये पेशन गोई भी सही साबित होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए ईरान कहां कर रहा है, ईरान आपकी जो ऑयल सप्लाई है उसको डिस्टर्ब कर दिया ईरान ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसको बंद कर दिया है, फिर एलएनजी के जो टर्मिनल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, फ्यूल सप्लाई जो है वो मुनकता हो गई है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, जो कि 20% ऑयल सप्लाई करता है, 20% जो फ्यूल की जरूरियात है एलएनजी और जो कह लीजिए क्रूड ऑयल्स है उसको वो सप्लाई करता है, वहां से लेके गुजरता है। आईआरजीसी ने कहा है कि वहां से कोई शिप नहीं गुजर सकेगा, और अगर किसी ने गुजरने की कोशिश की तो हम उसको आग लगा देंगे। तो ये मामला हो गया दोस्तों। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को जीतने के लिए जो कुर्द मलेशिया है, कुर्द जो बागी हैं, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, गैर मामूली। अब देखिए अमेरिका का सदर, ताकतवर तरीन सदर, वो कहता है कि हमारी मिलिट्री माइट है, हम यूनिपोलर है, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हम हैं, और वो किससे मदद मांग रहा है? वो कुर्दिश जो बागी हैं उनसे मदद मांग रहा है। इराक और ईरान के अंदर जो कुर्दिश बागी हैं उनको कहा जा रहा है कि अमेरिका का साथ दिया जाए। उनको कॉल करके डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है या तो आप ईरान के साथ हैं या फिर आप अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, ये आपने फैसला करना है। अगर आप अमेरिका और इजराइल के साथ हैं तो फिर आपको असला भी दिया जाएगा, आपको पैसा भी दिया जाएगा, आपको कुमक भी पहुंचाई जाएगी, आपको माल, तमाम सपोर्ट, जितनी भी सपोर्ट आपको चाहिए, चाहे जमीनी चाहिए चाहे फिजाई चाहिए, वो आपको पहुंचाई जाएगी। और खबरें ये आ रही हैं कि इराक के अंदर ये कुर्द मलेशिया जो है इसको असला पहुंचाना शुरू कर दिया है। इराक के अंदर इनको बाकायदा मुसल्लह करना अमेरिका ने तैयार शुरू कर दिया है। लिहाजा दोस्तों इससे साबित होता है कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता। और बूट्स ऑन ग्राउंड ये भी तस्दीक हो रहे हैं कि अमेरिकी फौज जो है वो ईरान के अंदर उतर सकती है। तो ईरान की तारीख आप पढ़ लीजिए दोस्तों, ईरान की तारीख आप पढ़ लीजिए, 3000 साल की तारीख आप पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान को कोई फतह नहीं कर सका, ईरान को कोई फतह नहीं कर सका। दोस्तों ईरान कब्रिस्तान बनेगा, और ईरान उन कुव्वतों का कब्रिस्तान बनेगा जो दुनिया पे हुक्मरानी करना चाहते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखे हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।